दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। फरीदाबाद में 25 मई को हुए आम चुनावों के बाद से ही हार जीत के गुणागणित पर जोरदार चर्चा चल रही है। कहां कितना पोल हुआ, किसको कितना वोट मिला, किसको कितना मिल सकता है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, इन्हीं विषयों पर कयास लगाए जा रहे हैं। हमने भी यह समझने का प्रयास किया और सटीक आकलन करने की कोशिश की है, जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। पहले भी यही कहते रहे हैं कि फरीदाबाद में मुकाबला कांटे का है। अब तो कांग्रेस बीजेपी की इंटरनल रिपोर्ट बड़े मीडिया संस्थान के पत्रकारों ने भी मान लिया कि फरीदाबाद में कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। हार जीत किसकी होगी अभी भी स्पष्ट रूप से कह पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप सटीक आकलन को समझना चाहते हैं और तथ्यों के आधार पर अपने मन में उमड़ रहे यक्ष प्रश्नों के उत्तर पाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो समय से मिल सकें। दोस्तों, जो तथ्य और आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे द्वारा ये एक अनुमान भर है। जैसा हमने बताया वैसा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए दिए गए आंकड़ों से आहत होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कुछ अंधभक्त इस बात को दिल पर ले लेते हैं और अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। कृपया बातों को दिल पर बिल्कुल मत लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला शहरी और दूसरा ग्रामीण। इसके लिए आप जरूर सहमत होंगे। हमारी पड़ताल में अधिकतर लोगों ने माना है कि शहरी क्षेत्र में भाजपा को एवरेज मिलाकर के कोई 60% वोट मिला है, तो वहीं कांग्रेस को 40% वोट मिला है। तो वहीं ग्रामीण में 60% वोट कांग्रेस को और 40% वोट भाजपा को मिलने की संभावना है। एक बार आप भी सोचिए और चिंतन कीजिए तथा बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं, और अगर आप इससे सहमत हैं तो आगे सुनिए, और अगर आप अगर सहमत नहीं हैं तो कृपया वीडियो को बंद कर दीजिए। ये देखना आपके लिए जरूरी नहीं है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ग्रामीण में कौन कौन सा क्षेत्र आता है और शहर में कौन कौन सा, और किस आधार पर कितने वोट ग्रामीण में मिले और कितने वोट शहर में। तो सबसे पहले हथीन, होटल, पलवल और पृथला, इसको हम संपूर्ण ग्रामीण मान लेते हैं। तो वहीं एनआईटी, बल्लभगढ़, बड़खल और ओल्ड फरीदाबाद को शहरी मान लेते हैं। अब हो सकता है इसमें कुछ शहरी क्षेत्र पलवल में हो, तो वहीं कुछ ग्रामीण क्षेत्र एनआईटी में भी हो सकता है। यानी ये माना जा सकता है कि ये एरिया, ये क्षेत्र ग्रामीण है और ये क्षेत्र शहरी है। अब बचा तिगांव विधानसभा, इसे आधा शहरी और आधा ग्रामीण मान लेते हैं, क्योंकि तिगांव में कुल वोट 3,59,506 है, जो टोटल वोट वहां है, जिसमें से शहरी क्षेत्र में निगम के 9 वार्ड आते हैं, जिसमें से एवरेज प्रति वार्ड 25-30 हजार वोटर भी है। तो तिगांव में कुल शहरी वोटर हुआ 2,25,000, तो वहीं 1,60,000 वोटर हुआ ग्रामीण में। तो देखते हैं कि ग्रामीण में कितना वोट डाला गया और शहरी क्षेत्र में कितना वोट डाला गया। अब समझते हैं। हथीन में 1,64,526 वोट डाले गए, होडल में 1,30,432 वोट डाले गए, पलवल में 1,74,019 वोट डाले गए, तो वहीं पृथला में 1,51,285 वोट डाले गए। तिगांव में टोटल वोट डला है 2,10,000। तो हमने जब अपने हिसाब से आंकड़ा निकाला तो ग्रामीण की तरफ से वोट मिलता है 77,700। तो वहीं शहरी क्षेत्र से एनआईटी में अगर हम चले आए तो 1,83,720 वोट डाला गया है। बड़खल में 1,69,290 वोट डाले गए हैं। बल्लभगढ़ में 1,41,900 वोट डाले गए हैं। तो वहीं फरीदाबाद में 1,44,905 वोट डाले गए हैं। तिगांव से शहरी क्षेत्र में डाले गए वोटों को जब हमने निकाला तो पता चला कि 1,32,872 शहरी इलाके में वोट डाले गए हैं। तो ये कुल टोटल को अगर हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में 6,98,534 टोटल वोट डाले गए हैं। तो वहीं कुल शहरी क्षेत्र में 7,72,115 वोट डाले गए हैं, जो कुल वोट 24,30,212 में से 14,70,649 बैठ जाते हैं। अब देखते हैं कि भाजपा को ग्रामीण में 40% वोट मिला तो कुल कितना वोट मिला। तो गांव के इलाकों से भाजपा को वोट मिला है 2,79,413।
तो वहीं शहर से भाजपा को वोट 60% अगर मिला है तो मिला है 4,63,269, यानी कुल वोट हुए 7,42,682। ऐसे ही कांग्रेस को ग्रामीण से 60% के हिसाब से अगर जो वोट मिला है वो कुल वोट मिला है 4,19,120। तो शहरी क्षेत्र से 40% वोट के हिसाब से वोट मिले हैं 3,08,846, यानी कुल वोट 7,27,966 मिले हैं। यानी भाजपा को 14,716 वोट ज्यादा मिलने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि मुकाबला कांटे का है, कुछ भी हो सकता है। अब जातिगत आधारित फॉर्मूला देख लेते हैं वो क्या कहता है। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत साधारण तरीके से समझाएंगे कि क्या हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि हरियाणा में जाट भाजपा से नाराजगी के कारण कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो मुस्लिम तो कांग्रेस को देंगे। कहा यह भी जा रहा है कि दलित समाज ने 60% कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया है, लेकिन हम इसे भी 50% ही मान लेते हैं। आधा वोट दलित ने कांग्रेस को दिया होगा और आधा वोट भाजपा को दिया होगा। तो वहीं गुर्जर भी बराबरी पर बट रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों से जब ये पूछा गया तो ये सामने हमारे आंकड़े हैं। बाकी सभी जातियों को 100% वोट भाजपा के पाले में रख देते हैं, क्योंकि आप कहेंगे जाट 100% जा ही नहीं सकते, वो वोट कटे होंगे तो फिर गुर्जर भी कटे होंगे। फिर तो आप कह सकते हैं कि फरीदाबाद में कुल जाट 20%, मुस्लिम 12%, ये हो गए 32, दलित 21%। अगर 50% यानी करीब 11% वोट भी अगर गया होगा कांग्रेस के पक्ष में और गुर्जर 16%, उसमें से 8% कांग्रेस को मिला होगा, तो हो गए 51%। गुर्जर 8%, दलित 10%, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, पंजाबी तथा अन्य सभी जातियां 100% भाजपा को वोट करें तो भी कांग्रेस को 51% वोट मिला और भाजपा को 49% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। कुल मतदान का 2% कांग्रेस को ज्यादा बनता दिखाई देता है। अगर वोटिंग हुई है 14 लाख, 2% वोट मिलता है ज्यादा, तो 28,000 वोट की लीड कांग्रेस की भाजपा पर दिखाई देती है। पहले वाले आंकड़े के हिसाब से भाजपा भारी थी, दूसरे वाले आंकड़े के हिसाब से कांग्रेस भारी है। और अब मैं एक बार फिर यही कहूंगा कि मुकाबला कांटे का है, कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी सलाह मैं भाजपा वालों को देना चाहूंगा कि समय रहते अपने नारे को कि अब की बार 10 लाख पार को जुमला कहना शुरू कर दीजिए, यानी इसको एक जुमला था का नाम दे दीजिए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हर चुनाव में आपका मजाक बन सकता है। अगले 6 महीने बाद भी चुनाव आ रहे हैं, जीत जाएं तो खूब सारी मिठाइयाँ बांटिए, जश्न मनाइए और हमें भी लड्डू भेज दीजिएगा। बात अगर करें कांग्रेस की तो पूरे शहर के लोगों ने सर्वे में एमपी की धूम मचा रखी है। जब भी किसी भी सोशल मीडिया न्यूज चैनल पर सर्वे डाला गया तब 70 से 80% सपोर्ट एमपी को ही मिला, यानी महेंद्र प्रताप को ही मिला, यानी कांग्रेस प्रत्याशी को ही मिला है। मौखिक रूप से एक सामान्य व्यक्ति से सवाल पूछा गया तो भी बदलाव की हवा स्पष्ट दिखाई दी है। कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा चुनाव लड़ा गया वो जीत की ओर इशारा करता है। कितने कम समय में जो उन्होंने अपनी चुनाव की इस प्रगति को दिखाया उससे ऐसा एहसास होता है, जिसमें मुख्य रूप से रैलियों को अगर देखा जाए, सभाओं में जुटी भीड़ को समझा जाए तो भाजपा की भीड़ आर्टिफिशियल नजर आती है, तो वहीं कांग्रेस की रियल भीड़ नजर आती है। यानी कांग्रेस के लोगों ने लोगों को तो बुलाया लेकिन लोग आए होंगे, भाजपा में लोगों को लाया गया। भाजपा के भाषण मोदी का विकल्प पूछते रहे तो वहीं कांग्रेस ने करप्शन को मुद्दा बनाया तथा विकास पर सवाल उठाया। एक तरफ पैसों का जोर दिखाई दिया तो दूसरी तरफ आस्था का शोर। एक तरफ चाटुकारों की फौज थी तो दूसरी तरफ चाहने वालों की टोलियां। तो वहीं शहर की पीड़ा की आवाज के भोंपू भी एमपी के साथ खड़े नजर आए। इसीलिए तो मैं फिर कहूंगा मुकाबला कांटे का है। मोदी मैजिक को भी कम नहीं आंका जा सकता। मोदी मैजिक का मतलब है कि मोदी के नाम पर कितना वोट चला गया वहां सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। 4 जून तक आपका दिल और दिमाग हिलोरे लेता ही रहेगा, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा और चलते चलते हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि हर एक वीडियो समय से आपको मिले। हम और पड़ताल करते हैं, अलग अलग आंकड़ों पर आधारित
इस पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि अब की बार फरीदाबाद का ताज किसके सर सजेगा। नमस्कार।